और ये दारूबंदी के चक्कर में ये सारे माफिया जो हैं सब प्रशासनिक विभाग से मिले हुए हैं और सबका पैसा सबको जाता है। झूठ मूठ का दिखाने के लिए महीना में एक ट्रक पकड़ते हैं ये लोग और दिखा देते हैं पेपर में छपवा के सोशल मीडिया पे कि हमने दारूबंदी पे एक किया। तो ये बिहारी को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आपने जो पगड़ी बांध रखी है ये क्यों रखा है बांध करके और कब तक? तो बड़ा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी की जो लूट है, जो बालू माफियाओं से संगठन है, शराब माफिया से संगठित है और जो भ्रष्टाचार बिहार में चल रहा है, नीतीश कुमार। ये सच है। बिहार में अगर आज एग्जाम हो, एग्जाम्पल दे रहे, इसको अच्छी तरह समझिए। पहले आपने आंसर लिख दिया, मतलब क्वेश्चन ये आया कि बिहार का डिप्टी सीएम कौन है। आपने लिख दिया तेजस्वी यादव, और जब वो कॉपी जांच होगा तो पता चलेगा कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी हैं। मतलब ये कि यहां कौन सत्ताधारी और कौन विपक्ष, ये पता ही नहीं चलता है। तो सवाल ये उठता है कि बिहार में 2016 के बाद जब शराबबंदी लागू हुआ तो एक अलग माफिया, शराब माफिया जो पैदा लिया है, इसका विरोध कौन करेगा? जनता। जनता अगर विरोध करेगी तो जनता को बचाएगा कौन? पुलिस वाले, कोई बड़ा पदाधिकारी या कोई बड़ा नेता? कौन सपोर्ट करेगा जनता का? और नेता सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, कौन विरोध करेगा शराबबंदी का? क्योंकि यहां तो कौन सत्ता और कौन विपक्ष, आज सत्ता कल विपक्ष, पता ही लगाना मुश्किल है। तो ये सच है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, एक अलग माफिया पैदा लिया है, और ये माफिया जो सत्ता को भी और विपक्ष को भी सबको मैनेज कर रहा है। अब समझिए ना कि बिहार में जो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कल जब ये विपक्ष में थे तब यही कहते थे कि नीतीश कुमार खुद शराब बेचवा रहे हैं। तब ये कहते थे कि इतना करोड़ का, 30 करोड़ 40 करोड़ का बिहार को लॉस हो रहा है सरकारी खजाने का। तो बात तो आज भी वही का वही है ना। अब नया पैतरा चला है, नया फिर से सब होल्डिंग लगेगा और फिर से लोगों को जागरूक किया जाएगा। लेकिन जागरूक जिसको करना है उसको तो अब कर ही नहीं पा रहे हैं। जिसको संविधान का कसम देकर आप सरकारी जॉब दिए हैं, जिनके कंधे पे ये जिम्मेवारी है, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी ड्यूटी क्या ईमानदारी से कर रहे हैं? नेता जो आज सत्ता में है कल विपक्ष में रहेंगे, आज विपक्ष में कल सत्ता में रहेंगे, ये भी तो शपथ लेते हैं ना संविधान का। क्या इनको नहीं पता है कि बिहार में शराबबंदी के आड़ में क्या चल रहा है? यहां तो सब कमीशन खाने में लगे हैं। मरना तो सिर्फ जनता को है, हर हाल में जनता को ही मरना है। सत्ता किसी का भी हो, मलाई सब खा रहे हैं, कमीशन सब खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो विपक्ष में है उसके पार्टी को चंदा नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज जो सत्ता में है वो कल विपक्ष में नहीं जाएगा और शराबबंदी हट जाएगा। मतलब ये इस पूरे वीडियो का निचोड़ अगर आप जानना चाहें तो ये है कि बिहार का ये जो शराबबंदी है ना, एक बड़ा स्कैम बनकर निकला है। अगर इसकी जांच होना, बड़े बड़े नेता पदाधिकारी और बड़े बड़े पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे लोग भी आ जाएंगे, लेकिन दुख इसी बात का है कि इसकी जांच ही नहीं होगी। क्योंकि जांच करना तो दूर की बात है, यहां तो नेता सब कुछ जानते हुए समीक्षा करने से भी भड़क जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फायदा सबको हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का है तो वो जनता का है, और जनता का ही नुकसान हमेशा होता है। आप समझिए कि बिहार में शराब बंद है, सरकारी खजाने का नुकसान हो रहा है। अगर ये 30 से 40 करोड़ रुपया हर साल सरकारी खजाने में जाता तो उससे जो काम होता उसका फायदा जनता को मिलता। मतलब नहीं मिल रहा है, जनता का नुकसान है।
और शराबबंदी के बाद भी शराब बंद नहीं है, झेलना जनता को ही पड़ रहा है। कमीशन खाने वाले तो सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आज का विपक्ष ये कहे कि हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं, कमीशन नहीं लेते हैं, तो आज विपक्ष में बैठे लोग इसका खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? करते हैं लेकिन खुलकर नहीं हो रहा है विरोध। मतलब दिखाने के लिए तो हो रहा है पब्लिक के नजर में, लेकिन जिस स्तर से होना चाहिए, मतलब अगर किसी भी क्षेत्र का नेता है, उसको पता है इस क्षेत्र में कितने लोग शराब बेचने वाला शराब माफिया है, लेकिन कभी कोई नेता सदन में या प्रेस में ये बात उठाया कि मेरे क्षेत्र में इतने जगह पे इतने लोग शराब माफिया हैं, ये शराब माफिया सरकार को और कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं? कभी कोई नेता इसका विरोध किया है अपने क्षेत्र के शराब माफिया का? बाकायदा नाम लेकर खुलेआम मजबूती के साथ नहीं किया है ना। इसके पीछे कारण है, सबको पता है कि आज विरोध कर देंगे तो कल पार्टी का रैली होगा तो उसका खर्चा कहां से आएगा। आज भले वो विपक्ष में है, कल सत्ता में भी हो जाएंगे। बिहार में तो यही चल रहा है। तो जनता को क्या करना चाहिए भाई? जनता को कुछ नहीं करना चाहिए, जनता कुछ ना करे। ये जो भाई बयान दे रहे हैं ना मीडिया में, ये भी गलत है। अगर इस तरह का आप बयान भी देंगे ना तो आप लाइट में आ जाएंगे, आपके ऊपर हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप समझिए ना, ये वही बिहार है ना जहां बालू माफिया हो या शराब माफिया हो या भू माफिया हो, पुलिस वाले बड़े बड़े पदाधिकारी जब जाते हैं ना जांच इंक्वायरी करने, इंसाफ दिलाने, उनके ऊपर हमला हो जाता है। अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, बालू माफिया पुलिस वाले के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, लो कर लो बालू माफिया से बराबरी, ले लो पंगा। कई बार ये सामने आया, शराब पकड़ने गई पुलिस, पुलिस की गाड़ी भी नुकसान और पुलिस वाले भी घायल, कर लो माफिया से बराबरी। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण है, सिस्टम। सिस्टम अगर लच्चर होगा तो सब फंसेंगे। और बिहार के लोगों को एक उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए कि आज नहीं तो कल कभी न कभी कोई ऐसा नेता आएगा जो इसका खुलकर विरोध करेगा और जो राज्य की सच्चाई है, शराबबंदी की जो सच्चाई है, वो सिर्फ कहेगा नहीं, उस पे काम करेगा। आज फिर से बिहार में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। जो काम 10 साल नीतीश कुमार करते रहे, अब वही काम सम्राट चौधरी करने जा रहे हैं। अब फिर से बिहार में लोगों को जागरूक किया जाएगा, होल्डिंग फोल्डिंग लगाया जाएगा, नुक्कड़ नाटक होगा, करोड़ों का खर्च होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि जिसको जागरूक करना है उसको तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप किसको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? जनता को। भाई जनता को तो सब दिख रहा है, शराब बेचता कौन है, पीता कौन है, बनाता कौन है, और इन सब के बीच में कमीशन खोर कौन है, जनता को सब पता है। तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझाना है ना और टाइट करना है ना, तो अपने पदाधिकारी, अपने नेताओं को टाइट कीजिए, उनको समझाइए कि आप शपथ लिए हैं संविधान का, ईमानदारी से काम कीजिए। अगर वो ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें, जनता ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है भैया कि अगर बिहार में शराब बंद है तो बिकता कैसे है? मतलब प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन अगर एक दिन टाइट हो जाए, पूरे बिहार में एक बूंद शराब नहीं बिकेगा। लेकिन न प्रशासन टाइट होगी और न बिकना बंद होगा। सच तो यही है। अब सवाल उठाइए या मत उठाइए, लेकिन जो सच है वो जनता को तो अच्छी तरह से पता है। और हम समझते हैं कि सबको पता है, बस वो लोग जानबूझकर
इग्नोर कर रहे हैं और